माही की हरकतें देख वेदांत को जोर से हंसी आ गई। उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, कुछ नहीं करेगी वो तुम्हें। अगर वो कुछ कहे तो मुझे बता देना, मैं उसे संभाल लूंगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फिर जाते जाते रुक कर उसे बड़ी मासूमियत से कहा, पर उसे मत कहना कि मैंने आपसे उसकी शिकायत की है, वरना वो बंदरिया मुझे छोड़ेगी नहीं। माही की बात पर वेदांत ने हंसकर उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा, मैं उसे पता ही नहीं लगने दूंगा। अब ठीक है। माही ने स्माइल करते हुए हाँ मैं सिर हिलाया और चली गई। रात का वक्त। सभी डिनर कर अपने अपने रूम में आराम करने चले गए। माही को आज फिर अपने रूम में खालीपन सा लग रहा था। वो कुछ देर के लिए बालकोनी में चली गईं। आज आसमान में पूनम का चांद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो झूले पर बैठ गई और आसमान की तरफ देख चांद की खूबसूरती को निहार रही थी। उसके दिमाग में बार बार रणवीर के ख्याल ही आ रहे थे। अब आगे। माही को आज भी रणवीर से डर लगता था, लेकिन ये भी सच था कि उसे अब रणवीर की आदत लग गई थी। उसका कमरे में अकेले मन नहीं लग रहा था। उसे बार बार रणवीर का उसे परेशान करना, कभी उसे प्यार करना, कभी जबरदस्ती उसके करीब आना, सब याद आ रहा था। मुंबई। एक होटल रूम में रणवीर बेड पर लेटा हुआ था। नींद उसे भी नहीं आ रही थी। उसे भी आदत हो गई थी माही को अपनी बाहों में भरकर सोने की, माही से आती भीनी भीनी महक की, माही का उसकी बाहों में मचलना, उसका उससे कभी दूर भागना तो कभी रणवीर के सीने में अपना सिर छिपाना। माही को याद कर इसके फेस पर स्माइल आ गई। रणवीर को कभी कभी खुद पर भी हैरानी होती थी कि वो कभी किसी लड़की के लिए इतना भी बेचैन हो सकता है। उसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बेड से उठा और बड़ी से ग्लास विंडो के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने सिर्फ एक ब्लैक लोअर पहना हुआ था और उसकी अपर बॉडी बिल्कुल न्यूड थी। उसके शार्प मसल्स, मजबूत बाहें, सिक्स पैक एब्स काफी अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे और उसकी बैक पर बना हुआ ईगल विंग्स का टैटू जो हमेशा ही उसे एक किलर लुक देता था। शायद इसी वजह से लड़कियां रणवीर की दीवानी थी और इसे किसी भी कीमत पर अपना बनाना चाहती थी। रणवीर को कभी किसी लड़की के पीछे नहीं भागना पड़ा, बल्कि लड़कियां खुद चलकर उसके पास आती थी। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की थी जिसे रणवीर पूरी शिद्दत से अपना बनाना चाहता था, जिसे वो हर कीमत पर पाना चाहता था, जिसका वो दीवाना था, और वो थी हमारी माही। रणवीर ने एक सिगरेट सुलगा ली और अपना एक हाथ विंडो की ग्लास पर टिकाकर सिगरेट के कश लेने लगा। विंडो से बाहर शहर का नजारा काफी खूबसूरत लग रहा था। दूर सड़कों तक भागती हुई गाड़ियां, शहर की चकाचौंध, सब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। काफी देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद रणवीर ने ऐश ट्रे में सिगरेट को बुझाया और वापस अपने बेड पर आकर हेड रेस्ट से पीठ टिकाकर बैठ गया और अपने फोन में माही की पिक्स देखने लगा। माही की पिक देखते हुए उसे याद आया कि कैसे माही सुबह उसे कसकर पकड़कर सो रही थी। जैसे उसने जरा सी भी अपनी पकड़ ढीली की तो रणवीर उसे छोड़कर चला जाएगा। माही शादी से पहले अपने टेडी बियर को ऐसे ही कसकर पकड़कर सोती थी। लेकिन अब शादी के बाद उसके टेडी बियर की जगह रणवीर ने ले ली थी। ये सोचकर रणवीर को भी हंसी आ गई। उसने प्यार से माही की फोटो की किस किया और फोन को साइड में रख दिया। वो माही से अभी बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने अभी माही से बात की तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाएगी। उसने एक पिलो को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया और सोने की कोशिश करने लगा और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई। इंदौर। इधर माही भी पिलो को पकड़े हुए सो रही थी। नींद उसे भी बड़ी मुश्किलों से आई थी। सुबह का वक्त। सभी ब्रेकफास्ट कर अपने अपने काम में बिजी थे। रूही आज कॉलेज गई हुई थी और माही नाश्ता कर दादी के रूम में चली गई थी। सारिका अपने रूम में आराम कर रही थी। समीरा अपनी माँ के साथ अपने रूम में थी। उसे सभी का ऐसे माही के साथ अच्छा बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि माही ने इस घर में उसकी जगह छीन ली है। जो प्यार उसके हिस्से आना चाहिए था वो माही को मिल रहा था।
उसने अपनी माँ से कहा, मॉम, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, वो भी उस लड़की से। वैशाली जी ने परेशान होते हुए कहा, पर बेटा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। रणवीर की शादी माही से हो चुकी है, तो शादी टूट भी सकती है, समीरा ने शैतानी स्माइल के साथ कहा। अपनी बेटी की बात सुनकर वैशाली का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। ये क्या कह रही हो तुम? वही जो अब मैं करूंगी। जो मेरा है वो मैं लेकर रहूंगी। मैंने बहुत वेट किया था इस घर की बहू बनने के लिए। रणवीर की वाइफ बनना मेरा सपना है, और इतनी आसानी से मैं इस सपने को टूटने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे उस माही को अपने रास्ते से हटाना ही क्यों ना पड़े। कहते हुए वो एक साइको की तरह लग रही थी। वैशाली को भी अब अपनी बेटी से डर लग रहा था। वो जानती थी कि उसकी बेटी कितनी जिद्दी है, और अपनी जिद पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। माही दादी के पास बैठी हुई पुरानी तस्वीरें देख रही थी, जिसमें रणवीर की भी बचपन की ढेर सारी फोटो थी। माही ने एक फोटो उठाते हुए पूछा, दादी, ये गोलू मोलू सा बच्चा कौन है? दादी ने गौर से उस फोटो को देखा और हंसते हुए कहा, ये रणवीर है। रणवीर घर के सभी बच्चों में सबसे ज्यादा शैतान था, और जिद्दी भी। एक बार अगर किसी बात के लिए जिद कर ली तो उसे पूरी करके ही रहता था। दादी की बात सुनकर माही ने उस फोटो को देखकर मन ही मन कहा, बचपन में ये कितने क्यूट लगते थे, पर जिद्दी तो आज भी है। अपनी जिद के आगे तो किसी की सुनते ही नहीं, माही सोचते हुए अजीब से मुंह बना रही थी। माही दादी के पास बैठी हुई पुरानी तस्वीरें देख रही थी, जिसमें रणवीर की भी बचपन की ढेर सारी फोटो थी। माही ने एक फोटो उठाते हुए पूछा, दादी, ये गोलू मोलू सा बच्चा कौन है? दादी ने गौर से उस फोटो को देखा और हंसते हुए कहा, ये रणवीर है। रणवीर घर के सभी बच्चों में सबसे ज्यादा शैतान था, और जिद्दी भी। एक बार अगर किसी बात के लिए जिद कर ली तो उसे पूरी करके ही रहता था। दादी की बात सुनकर माही ने उस फोटो को देखकर मन ही मन कहा, बचपन में ये कितने क्यूट लगते थे, पर जिद्दी तो आज भी है। अपनी जिद के आगे तो किसी की सुनते ही नहीं, माही सोचते हुए अजीब से मुंह बना रही थी। अब आगे कपूर मैंशन के बड़े से गेट के आगे ब्लैक BMW कार आकर रुकी। उसने हॉर्न बजाकर गार्ड को गेट ओपन करने का इशारा किया। वो गाड़ी वेदांत की थी। गार्ड ने भी जल्दी से आकर गेट ओपन कर दिया। वेदांत गाड़ी अंदर लेने ही वाला था कि उसकी नज़र रोड पर दूर खड़ी एक गाड़ी पर गई। तभी वेदांत को याद आया कि सुबह भी ये गाड़ी यहीं खड़ी थी। उसे थोड़ा डाउट हुआ। उसने अपनी गाड़ी अंदर लेने की बजाय उस तरफ बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही वेदांत की गाड़ी उस गाड़ी के करीब पहुंचने वाली थी, उस गाड़ी का ड्राइवर जल्दी से गाड़ी को वहां से भगा ले गया। अब वेदांत का शक यकीन में बदल गया कि कोई तो है जो कपूर मैंशन पर नजर रखे हुए है, लेकिन कौन? वेदांत वापस कपूर मैंशन आया और जल्दी से सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ गया। रुद्र ने जब वेदांत को ऐसे सिक्योरिटी रूम की तरफ जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच गया। वेदांत ने CCTV फुटेज चेक करते हुए सारी बात बता दी, और गौर से वो CCTV फुटेज देखने लगा। CCTV फुटेज में वो कार भी नजर आ रही थी। वेदांत और रुद्र ने नोटिस किया कि पिछले 3 दिनों से वो गाड़ी रोज सुबह से रात तक वहां आकर खड़ी होती थी, और पिछली रात तो एक आदमी पिछले गेट से झांक झांक कर देखने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन मैंशन की दीवारों की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। वेदांत ने एक गहरी सांस ली और रुद्र से कहा, कोई हम पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है, पर क्यों? ये समझ नहीं आ रहा। हमें इस बारे में रणवीर से बात करनी होगी, रुद्र ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा। वैसे रणवीर कब तक आ रहा है? वेदांत ने पूछा। वो इंदौर पहुंच गया है, बस कुछ देर में मैंशन पहुंच जाएगा, रुद्र ने बताया। चलो फिर उससे बाद में बात करते हैं, वेदांत ने कहा और दोनों रूम से बाहर निकल गए। माही सारिका के लिए सूप रेडी कर रही थी। सारिका को कुछ खाने का मन नहीं था।
सुनीता जी ने किचन में आकर खाने की तैयारी देखी और माही से पूछा, माही बेटा, सूप रेडी हो गया हो तो जाकर सारिका को दे आओ और उसे जबरदस्ती पिलाकर ही आना। कुछ भी ढंग से खा ही नहीं रही है। माही ने स्माइल करते हुए कहा, जी चाची जी बस मैं जा ही रही हूँ। कहकर माही ने सूप को बाउल में डाला और सारिका के रूम की तरफ बढ़ गई। अभी वो सीढ़ियां चढ़ने ही वाली थी कि उसे किसी के आने का एहसास हुआ। उसके दिल को एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था, जो कल से ही गायब था। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो सामने रणवीर को देख जैसे वो थमसी गई। रणवीर ने भी उसकी आंखों में अपने आने की खुशी देख ली थी। रणवीर को देख माही के होंठों पर स्माइल आ गई। रणवीर उसकी तरफ ही आ रहा था। इससे पहले कि रणवीर उसके पास पहुंचता, तभी पता नहीं कहां से समीरा भागती हुई आई और रणवीर के गले लग गई। ओ रणवीर, हाउ मच आई मिस्ड यू सिंस व्हेन आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर यू, समीरा ने गले लगे हुए ही कहा। समीरा को देख रणवीर चौंक गया। वहीं माही के हाथ ट्रे पर कस गए। माही को समीरा का ऐसे रणवीर के गले लगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और ये बात रणवीर ने माही के फेस पर देख ली थी। उसने समीरा को अपने आप से थोड़ा दूर किया और समीरा से कहा, तुम कब आई अब्रॉड से? मैं कल ही आई हूँ। और मॉम भी आई है, समीरा ने चहकते हुए कहा। माही ने जब रणवीर को समीरा के साथ बात करते हुए देखा तो वो सीढ़ियों से ऊपर चली गईं। उसे बहुत बुरा लग रहा था समीरा का ऐसे रणवीर से बार बार चिपक कर बात करना। रणवीर ने माही को जाते हुए देख लिया था। वो समझ गया था कि माही नाराज है। उसने किसी तरह समीरा से अपना पीछा छुड़ाया और माही के पीछे चला गया। वो भी सबसे पहले माही से मिलना चाहता था। माही सारिका के रूम में गई। सारिका बेड पर लेटी हुई थी। दरअसल उसे काफी वॉमिटिंग हो रही थी, जिस वजह से उसे काफी वीकनेस फील हो रही थी। उसका कुछ खाने का भी मन नहीं था। माही ने सूप साइड टेबल पर रखा और सारिका के बगल में बैठकर उसे उठाते हुए बोली, दी उठ जाइए, मैं आपके लिए सूप ले आई हूँ। सारिका ने लेटे हुए ही कहा, माही, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। माही ने जिद करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, आप बैठिए और चुपचाप सूप पीजिए। क्या आप छोटू बेबी को भूखा रखना चाहती हैं? माही की जिद के आगे अब सारिका को झुकना ही पड़ा। वो उठकर बैठ गई। माही ने भी उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगी। सारिका नोटिस कर रही थी कि माही का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है। धीरे धीरे कर सारिका ने जब सारा सूप खत्म कर लिया तो माही बाउल को वापस लेकर जाने लगी। तो सारिका ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस अपने पास बैठा लिया। फिर उसके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा, माही, क्या हुआ? माही ने पहले तो मना कर दिया, फिर सारिका के जोर देने पर उसने नीचे जो हुआ वो सब बता दिया। सारिका ने स्माइल करते हुए कहा, बस इतनी सी बात के पीछे अपना मूड खराब कर लिया। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, देखो माही, समीरा रणवीर की बचपन की दोस्त है, इसलिए वो उससे दोस्त होने के नाते उससे गले मिली होगी। मुझे रुद्र ने बताया था कि रणवीर भी उसे सिर्फ दोस्त की नज़र से देखता है, इसलिए तुम इस वजह से अपना मूड खराब मत करो। और रणवीर अभी अभी सफ़र से आया है, जाकर उसके लिए कॉफ़ी वगैरह बनाकर ले जाओ। फिर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, अब तुम उसकी पत्नी हो, उसका ख्याल रखना भी तुम्हारा फर्ज है ना? सारिका की बात सुनकर माही ने हाँ में अपना सिर हिलाया और रूम से चली गई। सारिका ने स्माइल करते हुए कहा, बस इतनी सी बात के पीछे अपना मूड खराब कर लिया। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, देखो माही, समीरा रणवीर की बचपन की दोस्त है, इसलिए वो उससे दोस्त होने के नाते उससे गले मिली होगी। मुझे रुद्र ने बताया था कि रणवीर भी उसे सिर्फ दोस्त की नज़र से देखता है, इसलिए तुम इस वजह से अपना मूड खराब मत करो। और रणवीर अभी अभी सफ़र से आया है, जाकर उसके लिए कॉफ़ी वगैरह बनाकर ले आओ। फिर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, अब तुम उसकी पत्नी हो, उसका ख्याल रखना भी तुम्हारा फर्ज है ना? सारिका की बात सुनकर माही ने हाँ में अपना सिर हिलाया और रूम से चली गई। अब आगे रणवीर रूम में आया तो उसकी नज़रें माही को ढूंढने लगी, पर माही उसे कहीं नज़र नहीं आई।
उसे थोड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो सबसे पहले माही से मिलना चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर में वो शॉवर लेकर बाहर आया तो उसे अपने रूम में समीरा उसका वेट करती हुई नजर आई। उसने एक नज़र समीरा को देखा और फिर मिरर के सामने खड़े होकर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगा। समीरा रणवीर को काफी हसरत भरी नज़रों से घूर रही थी। रणवीर ने इस वक्त एक ब्लैक लोअर पहना हुआ था और उसकी अपर बॉडी न्यूड थी। रणवीर की बैक पर बना ईगल का टैटू, उसके स्ट्रॉन्ग आर्म्स जिसकी मसल्स उभर कर नजर आ रही थी। रणवीर ने अपने बाल ड्रायर करते हुए ही पूछा, समीरा तुम यहाँ कुछ काम था क्या? पर जब समीरा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो रणवीर ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और एक बार फिर उससे पूछा, समीरा मैं कुछ पूछ रहा हूँ डॉट। रणवीर की आवाज से समीरा, जो अभी तक रणवीर की हॉटनेस देख अपने सपनों में ही खोई हुई थी, अचानक बाहर आई और उसके मुंह से निकला, हाँ। रणवीर कुछ कहा तुमने? रणवीर ने अपनी आंखें छोटी कर उसे देखा और पूछा, कहाँ खोई हुई थी? मैं कब से पूछ रहा हूँ। कुछ काम था क्या जो तुम यहाँ आई हो? कहकर वो वापस मिरर में देख अपने बाल ड्रायर करने लगा। इससे पहले कि समीरा कुछ कहती तभी माही रूम में कॉफी लेकर आई। उसने जब समीरा को रूम में देखा जो रणवीर को अजीब नजरों से घूर रही थी तो उसके हाथ कॉफी मग पर कस गए। उसने आगे बढ़कर कॉफी मग को जोर से टेबल पर पटका, जिसकी आवाज से समीरा एकदम चौंक गई। उसने माही की तरफ देखा जो उसे ही घूर कर देख रही थी। रणवीर ने मिरर से ही माही को देख लिया था और माही के रिएक्शन देख मन ही मन कहा, अब तो समीरा गई। सोचते हुए उसके होंठों पर स्माइल आ गई। माही ऐसे ही समीरा को घूरते हुए रणवीर के बगल में जाकर खड़ी हो गई और स्माइल करते हुए रणवीर को हग कर लिया और स्माइल करते हुए ही बोली, ओह हनी, मैंने आपको बहुत मिस किया। क्या करूं, अब तो मैं आपके बिना रह ही नहीं पाती। रणवीर को माही के ऐसे रिएक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पर उसे मन ही मन बड़ा अच्छा लग रहा था। उसने भी माही को कमर से पकड़ अपने और करीब कर लिया और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, बेबी आई मिस्ड यू टू मच। समीरा तो दोनों को देख जैसे शॉक में ही चली गई थी। वो अब खा जाने वाली नजरों से माही को घूर रही थी। माही ने फिर समीरा को देखा और कहा, समीरा तुम यहाँ हमारे रूम में क्या कर रही हो? माही ने जानबूझकर हमारे रूम पर जोर देते हुए कहा। समीरा माही की बात से थोड़ा हड़बड़ाकर बोली, वो मैं काफी वक्त बाद आई हूं ना, तो मैं रणवीर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए कहकर वो इधर उधर देखने लगी। माही को रणवीर के साथ देखकर उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर वो मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रही थी और अपने फेस को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रही थी। माही ने फेक स्माइल के साथ कहा, ओह, पर रणवीर अभी अपनी लविंग वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं डॉट। फिर माही रणवीर की आंखों में देखते हुए मासूमियत से बोली, है ना हनी? रणवीर ने माही को देख देख मन ही मन कहा, हम्मम, नॉट बैड स्वीट हार्ट। फिर उसने समीरा से कहा, ओके समीरा, हम कल मिलते हैं, अभी मुझे अपनी वाइफ से जरूरी बात भी करनी है। ठीक है रणवीर, मैं चलती हूँ, कल मिलते, कहकर वो बेमन से रूम से बाहर निकल गई। माही ने जाकर डोर बंद किया और जैसे ही वो पीछे मुड़ी रणवीर ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। माही रणवीर के सीने पर हाथ रख रणवीर की आंखों में देख रही थी। रणवीर ने एक आई ब्राउज चढ़ाते हुए माही से पूछा, क्या था ये सब? माही खुद को छुड़ाते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, वो तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है। रणवीर ने माही की कमर को और कसते हुए कहा, पहले मेरी बात का जवाब दो। वो तुम्हें अजीब नजरों से घूर रही थी। तुम ऐसे ही बिना कपड़ों के किसी और लड़की के सामने कैसे आ सकते हो, और वो नीचे तुम्हारे गले से भी लग गई थी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए लास्ट की लाइन माही ने पाउट बनाते हुए कहा। हाँ तो क्या हो गया, वो मेरी बचपन की दोस्त है, और दोस्तों में तो ये सब चलता रहता है। रणवीर ने उसके चेहरे पर आए बालों की लट को कान के पीछे करते हुए कहा। माही ने कहा, अगर मैं ऐसे किसी लड़के को गले से लगाऊं तो? माही अपनी धुन में तो बोल गई, पर उसे नहीं पता था कि उसने इस बात से रणवीर के गुस्से को जगा दिया था।
माही की बात सुनकर रणवीर का फेस डार्क हो गया। उसने गुस्से से माही की बाह को पकड़ा और दांत पीसते हुए कहा, बस ऐसा ही मत करना माही, वरना तुम मेरा वो साइड देखोगी जो मैं कभी नहीं चाहता कि तुम फेस करो। माही ने डरते हुए कहा, मैं तो बस ऐसे डॉट ही कह रही थी। रणवीर की पकड़ से माही की बाह में बहुत दर्द हो रहा था, जिससे उसकी आंखों में नमी आ गई। माही को ऐसे डरते हुए देख रणवीर ने अपने आप को शांत किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर उसके नेक पर किस करते हुए कहा, बेबी, आज के बाद ऐसी बात मत करना डॉट, अदरवाइज इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। रणवीर की गर्म सांसें माही को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिससे उसकी पूरी बॉडी में एक सिहरन सी दौड़ गई। रणवीर ने माही को अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेड पर ले आया। माही तो अभी भी थोड़ी सहमी हुई थी। कभी कभी रणवीर का बिहेवियर उसे डरा देता था। रणवीर ने माही को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके बगल में लेटते हुए उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, क्या तुमने मुझे वाकई में मिस किया? रणवीर माही के चेहरे को देख समझ गया था कि वो इस वक्त उससे डर रही है डॉट, इसलिए उसने उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए पूछा। माही ने धीरे से कहा, नहीं, मैंने तुम्हें मिस नहीं किया, कहकर माही कहीं और देखने लगी। रणवीर ने उसके गाल को चूमते हुए कहा, बेबी, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। फिर उसने माही के चेहरे को अपने सामने किया और उसके होंठों को किस करने लगा। उसे माही के मुलायम होंठों को किस करना ऐसा लगता था जैसे वो दुनिया की सबसे सॉफ्ट चीज को छू रहा हो। वो पूरी तरह से माही के होंठों के टेस्ट में खो गया था। रणवीर ने माही के गले से दुपट्टा खींचकर अलग कर दिया, उसकी कुर्ती के गले को कंधे से नीचे सरका दिया। रणवीर ने अपने होंठ माही की कॉलर बोन पर रख दिए और उसे बड़े पैशन के साथ किस करने लगा। रणवीर की हर किस के साथ माही की सिसकारी निकल रही थी, जो रणवीर को और भी एक्साइटेड कर रही थी। रणवीर का एक हाथ माही के पेट को सहला रहे थे। धीरे धीरे रणवीर माही को बेतहाशा चूमे जा रहा था। माही अब बेचैन होने लगी थी। उसने रणवीर को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे रणवीर आज रुकना ही नहीं चाहता था। एक दिन की दूरी ने रणवीर को इतना बेचैन कर दिया था कि अब वो खुद पर अपना कंट्रोल खोने लगा था। तभी माही को एक तेज दर्द की लहर अपने पेट में महसूस हुई। उसने कराहते हुए अपने पेट को पकड़ लिया। रणवीर ने जब माही के कराहने की आवाज सुनी तो उसने उसके चेहरे को देखा, जो दर्द से लाल हो गया था। माही के चेहरे से ही लग रहा था कि वो इस वक्त कितने दर्द में है। रणवीर ने उसका सिर सहलाते हुए पूछा, हे क्या हुआ तुम्हें डॉट? फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है डॉट? लेकिन जब उसने माही को अपना पेट पकड़ते हुए देखा तो उसके पेट पर हाथ रख पूछा, तुम्हारे पेट में दर्द है क्या? माही समझ गई थी कि उसे क्या हुआ है, लेकिन वो रणवीर को नहीं बता सकती थी। दर्द से और शर्म से उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। माही को ऐसे रोते देख रणवीर भी बेचैन हो गया था। उसने उसके गालों पर हाथ रखकर फिर पूछा, माही, क्या हुआ? बताओ मुझे। क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूं? माही ने अपनी कराहती हुई आवाज में ही कहा, नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पर रणवीर बेड से उठ गया और अपना फोन लेकर एक नंबर डायल करते हुए कहा, तुम इतनी परेशानी में हो और कह रही हो कि डॉक्टर को नहीं बुलाऊं? माही ने रणवीर का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्लीज, इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। फिर बेड से उठते हुए बोली, मैं ठीक हूं। कहते हुए वो जैसे ही खड़ी हुई फिर से एक दर्द की लहर उसके पेट में दौड़ गई। वो वापस अपना पेट पकड़ बेड पर बैठ गई। रणवीर उसके पास बैठ गया और उसके सिर को अपने सीने से लगा लिया और कहा, तुम बता भी नहीं रही हो और डॉक्टर को भी नहीं बुलाने दे रही। ऐसे कब तक तुम दर्द सहन करोगी? अब माही के पास कोई चारा नहीं था रणवीर को बताने का। उसने ऐसे ही रणवीर के सीने से लगे हुए ही धीरे से कहा, वो मेरे पीरियड आ गए हैं। माही की बात सुनकर रणवीर कुछ देर के लिए तो ब्लैंक ही गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। पर फिर भी उसने माही के सामने नॉर्मल रहते हुए कहा, तो ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी। तो रणवीर बेड से उठ गया और अपना फोन लेकर एक नंबर डायल करते हुए कहा, तुम इतनी परेशानी में हो और कह रही हो कि डॉक्टर को नहीं बुलाऊं? माही ने रणवीर का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्लीज, इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता।
फिर बेड से उठते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। कहते हुए वो जैसे ही खड़ी हुई फिर से एक दर्द की लहर उसके पेट में दौड़ गई। वो वापस अपना पेट पकड़ बेड पर बैठ गई। रणवीर उसके पास बैठ गया और उसके सिर को अपने सीने से लगा लिया और कहा, तुम बता भी नहीं रही हो और डॉक्टर को भी नहीं बुलाने दे रही। ऐसे कब तक तुम दर्द सहन करोगी? अब माही के पास कोई चारा नहीं था रणवीर को बताने का। उसने ऐसे ही रणवीर के सीने से लगे हुए ही धीरे से कहा, वो मेरे पीरियड आ गए हैं। माही की बात सुनकर रणवीर को समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे, पर फिर भी उसने माही के सामने नॉर्मल रहते हुए कहा, तो ये बात तुम मुझे पहले बता सकती थी। अब आगे। माही को इस वक्त बहुत शर्मा रही थी। उसने रणवीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रणवीर भी समझ रहा था क्योंकि वो जानता था कि माही इन मामलों में काफी शाय है। वो बेड से खड़ा हुआ और माही को अपनी गोद में उठा लिया और उसे वॉशरूम तक छोड़कर आया। फिर क्लोसेट रूम में जाकर माही के लिए दूसरे कपड़े निकाले और वॉशरूम में जाकर माही को वो कपड़े पकड़ाए। माही तो शर्म से अपना सिर ही ऊपर नहीं उठा रही थी। रणवीर ने जब माही को ऐसे देखा तो उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर उसका चेहरा ऊपर किया। माही की आंखें नम थी, क्योंकि पहली बार उसे किसी लड़के से ये बात शेयर करनी पड़ी। हाँ, ये बात अलग है कि वो लड़का माही का हस्बैंड था। रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है? देखो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मुझसे अपनी सारी परेशानी बेझिझक कह सकती हो, अब ज्यादा मत सोचो और चेंज कर लो। कहकर रणवीर ने माही के फोरहेड पर किस किया और वॉशरूम से बाहर चला गया। ऐसा नहीं था कि रणवीर इस बारे में कुछ जानता नहीं था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस वक्त लड़कियों को कैसे पैम्पर करना चाहिए। उसे जो भी समझ आया उसने किया। बाहर आकर पहले उसने अपनी टी शर्ट पहनी, फिर उसकी नजरें बेडशीट पर गई जिस पर ब्लड स्टेन नजर आ रहा था। इसने जल्दी से बेडशीट चेंज की। गूगल पर सर्च करने लगा कि इस वक्त क्या करना चाहिए। सर्च करने पर उसे मालूम हुआ कि पीरियड क्रैम्प्स की वजह से लड़कियों को काफी पेन सहना पड़ता है। अब उसे समझ आया कि माही को इतना पेन क्यों हो रहा था। उसे सोचकर ही बुरा लग रहा था कि माही को भी हर महीने इस दर्द से गुजरना पड़ता है। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़कियां दिखती नाजुक है लेकिन टॉलरेंस के मामले में हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं। फिर उसने इससे रिलीफ पाने के सॉल्यूशन सर्च किए। उसने इंटरकॉम पर मेड को अदरक और गुड़ का काढ़ा लाने के लिए कह दिया और साथ में हॉट वाटर बैग भी। तब तक माही भी वॉशरूम से बाहर आ गई। उसने बेडशीट देखी जो अब चेंज हो चुकी थी। वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। रणवीर उसके पास आया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। तभी उनके रूम का डोर नॉक हुआ। रणवीर ने डोर ओपन कर मैड को अंदर आने दिया। मैड ने सारा सामान टेबल पर रखा और बाहर चली गई। रणवीर काढ़ा लेकर माही के पास गया और उसे बैठने के लिए कहा। माही रणवीर की बात मानकर बैठ गई तो रणवीर ने उसे काढ़े का कप पकड़ाते हुए कहा, जल्दी से इसे खत्म करो, इससे तुम्हें काफी आराम मिलेगा। माही आश्चर्य से रणवीर को देख रही थी कि इन्हें कैसे पता ये सब। माही काढ़ा पीते हुए सोच रही थी, अब बेचारी को क्या पता कि उसके पति ने थोड़ी देर में ही अच्छा खासा ज्ञान अर्जित कर लिया था गूगल बाबा से। काढ़ा खत्म करने के बाद माही ने कप साइड टेबल पर रखा और रणवीर ने उसे वापस लेटने के लिए कहा। माही भी अच्छे बच्चे की तरह उसकी सारी बात मान रही थी। रणवीर ने एक बार वाटर बैग का टेम्परेचर हाथ से चेक किया। अब इसका टेम्परेचर सही है। तो वो उस बैग को माही के बैली पर रख हल्की हल्की सिकाई करने लगा। माही को भी काफी आराम मिल रहा था। काफी देर बाद अब माही के क्रैम्प्स काफी हद तक कम हो गए थे। रणवीर वहीं पास बैठा अपने फोन को देख रहा था। उसने जब माही की तरफ देखा तो वो सो चुकी थी, इसलिए उसने बैग को हटा दिया और माही को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आई। उसने मैसेज बॉक्स चेक किया और फिर एक नज़र माही को देखा। माही अब सुकून से सो रही थी। उसने माही के फोरहेड पर किस किया और रूम से बाहर चला गया। आरके विला के टेरेस पर रणवीर ड्रिंक का गिलास पकड़े रेलिंग के पास खड़ा हुआ था।
वेदांत और रुद्र दोनों ही चेयर पर बैठे हुए थे। आज जो भी हुआ वो रुद्र और वेदांत ने रणवीर को सब बता दिया था। रणवीर ने अपनी ड्रिंक खत्म की और अपने दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाकर सामने देखने लगा। इस वक्त उसकी आंखें काफी गहरी हो गई थी। इस वक्त उसकी आंखों के भाव कुछ ऐसे थे जिसे कोई देखे तो अंदर तक कांप जाए। वेदांत और रुद्र दोनों ही उसके अगल बगल आकर खड़े हो गए। वेदांत ने अपनी ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, वो अब हमारे घर तक पहुंच गए हैं। तुम्हारे अंडरवर्ल्ड किंग बनने से हमारे कई दुश्मन पैदा हो चुके हैं। अब वो लोग हमारे अपनों को टारगेट करने की कोशिश करेंगे और उनका पहला निशाना माँ ही है, क्योंकि कई लोगों तक ये खबर पहुंच चुकी है कि वो तुम्हारी बीवी है। इसलिए उन्होंने विक्रम चौहान को उसके पीछे लगाया है, रुद्र ने कहा। वेदांत ने कहा, वो हमारे हाथ से निकल गया। अगर हम उस आदमी को पकड़ पाते जो मैंशन में ताक झांक कर रहा था तो शायद हमें कुछ पता चल पाता। वो हमारी कैद में है, रणवीर ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। व्हाट? रुद्र और वेदांत दोनों ने चौंक कर एक साथ कहा। रणवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। तुमने ये सब कब किया? तुम तो मुंबई गए हुए थे ना? रुद्र ने पूछा। मैं भले ही मुंबई में था पर मेरे आदमी यहाँ की पल पल की खबर मुझे बता रहे थे। मेरे ऑर्डर पर ही उन्होंने उस आदमी को पकड़ा था और हमारी पुरानी फैक्ट्री में कैद कर रखा है। कहते हुए रणवीर ने एक सिगरेट सुलगा ली और उसके लंबे लंबे कश लेने लगा। तो अब देर किस बात की? क्यों ना उसके हलक से ही इन्फॉर्मेशन निकलवाई जाए, वेदांत ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा। वेदांत ने कहा, वो हमारे हाथ से निकल गया। अगर हम उस आदमी को पकड़ पाते जो मैंशन में ताक झांक कर रहा था तो शायद हमें कुछ पता चल पाता। वो हमारी कैद में है, रणवीर ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। व्हाट? रुद्र और वेदांत दोनों ने चौंक कर एक साथ कहा। रणवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। तुमने ये सब कब किया? तुम तो मुंबई गए हुए थे ना? रुद्र ने पूछा। मैं भले ही मुंबई में था पर मेरे सीक्रेट एजेंट यहाँ की पल पल की खबर मुझे बता रहे थे। मेरे ऑर्डर पर ही उन्होंने उस आदमी को पकड़ा था और हमारी पुरानी फैक्ट्री में कैद कर रखा है। कहते हुए रणवीर ने एक सिगरेट सुलगा ली और उसके लंबे लंबे कश लेने लगा। तो अब देर किस बात की? क्यों ना उसके हलक से ही इन्फॉर्मेशन निकलवाई जाए, वेदांत ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा। अब आगे। दूसरा दिन। एक आदमी चेयर से अधमरी हालत में बंधा हुआ था। उसे देखकर ही लग रहा था कि किसी ने उसे बड़ी बेदर्दी से टॉर्चर किया है। उसके सामने ही रणवीर, वेदांत और रुद्र गुस्से में खड़े हुए हैं। रणवीर ने इस वक्त ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी जिसकी स्लीव्स फोल्ड की हुई थी। उसके चेहरा इस वक्त बिल्कुल लाल था, कुछ तो गुस्से की वजह से और कुछ थकावट से। उसके हाथ से खून बह रहा था पर वो खून रणवीर का नहीं था, बल्कि सामने बैठे उस आदमी का था जो बंधा हुआ कराह रहा था। रणवीर ने आगे बढ़कर उसके बाल पकड़े और उसके सिर को उठाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी भी वक्त है। जो कुछ भी जानते हो बता दो तो शायद मेरा मूड तुम्हें जिंदा छोड़ने का बन जाए। उस आदमी ने जब रणवीर की आंखों में देखा तो डर से कांपने लगा। इस वक्त रणवीर की आंखें इतनी खतरनाक लग रही थी कि अच्छे अच्छों की रूह तक कांप जाएं। जब भी रणवीर के अंदर की शैतानियत जागती थी तो उससे ज्यादा बेरहम कोई नहीं होता था। ये बात उसके साथ काम करने वाले ज्यादातर लोग जानते थे, क्योंकि उसने अपने कई दुश्मनों को बड़ी ही बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारा था। वो आदमी डरते हुए बोला, मैं ये तो नहीं जानता कि विक्रम चौहान इस वक्त कहाँ मिलेगा, लेकिन इतना पता है कि उसने उस लड़की का सौदा किसी शेख से तय कर दिया है और अगले 10 दिनों में उसे उसके पास पहुंचा कर रहेगा। रणवीर की मुट्ठियां गुस्से से कस गई थी। उसने उसका गला कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अब इस आदमी की सांसें रुकने लगी थी। वेदांत और रुद्र ने रणवीर को उस आदमी से दूर करते हुए कहा, रणवीर क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। अभी हमें इससे बहुत सी बातें निकलवानी है। रणवीर उस विक्रम चौहान का गुस्सा उस पर निकाल रहा था। रुद्र ने कहा, देखो
इसे मारने से हम अपना ही नुकसान करेंगे। कंट्रोल योरसेल्फ। रुद्र की बात सुनकर रणवीर ने झटके से उसका गला छोड़ दिया। अब वो आदमी जोर जोर से खांस रहा था। उसकी हालत अब पहले से भी ज्यादा बुरी हो गई थी। रणवीर थोड़ा दूर जाकर पीठ करके खड़ा हो गया और अपने एक हाथ को बालों में फिरते हुए अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा। रुद्र ने अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ और याद रहेंगे मरना नहीं चाहिए। उनके आदमियों ने ऑर्डर फॉलो करते हुए उस आदमी को उठाया और बाहर चले गए। कुछ देर बाद वो तीनों भी बाहर निकल आए। आर.के. विला। वेदांत और रुद्र दोनों ही सोफे पर बैठे हुए बात कर रहे थे। कुछ देर में ही रणवीर भी वहां आ गया। रणवीर ने शॉवर लेकर कपड़े चेंज कर लिए थे। वो आकर उनके पास ही सोफे पर बैठ गया और अपना फोन चलाने लगा। रुद्र ने पहले एक नज़र रणवीर को देखा, फिर कहा, रणवीर, तुम गुस्से में अपना कंट्रोल क्यों खो देते हो? आज अगर हम दोनों तुझे नहीं रोकते तो तुम तो उसे मार ही डालते ना। रणवीर ने अपने फोन से नजरें हटाकर रुद्र की तरफ देखा। फिर खड़े होकर विंडो के पास जाकर रुक गया और अपनी हाथ अपनी पॉकेट में डाल बाहर देखने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने बोलना शुरू किया, बात अगर मेरी होती तो शायद मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ बात उसकी है जो अब मेरे लिए मेरी जिंदगी से भी बढ़कर है। और जब बात माही की आती है तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। रणवीर की बात पर वेदांत और रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो दोनों भी रणवीर के अगल बगल जाकर खड़े हो गए और सामने देखने लगे। वेदांत ने हंसते हुए कहा, आखिर रणवीर रॉय कपूर, जिसे दुनिया हार्टलेस पर्सन के रूप में जानती है, उसे भी प्यार हो ही गया। कहकर वो रणवीर की तरफ देखने लगा। रणवीर ने वेदांत की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें सब बयां कर रही थी। रुद्र और वेदांत ने रणवीर को साइड हग दिया तो रणवीर के होंठों पर भी स्माइल आ गई। फिर रुद्र ने वापस सोफे पर बैठते हुए कहा, तो इसी बात पर मैं तुम दोनों से एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। रुद्र की बात सुनकर रणवीर और वेदांत दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर रुद्र को कंफ्यूजन से देखने लगे। रुद्र ने सोफे पर आराम से पसरते हुए कहा, तुम दोनों चाचा बनने वाले हो। रुद्र की बात सुनकर दोनों हंसते हुए उसके पास आए और उसे हल्का सा पंच मारते हुए कहा, साले, हमसे पहले ही बाजी मार ली तूने। रुद्र मार खाते हुए बोला, अरे बस करो यार, लोग गुड न्यूज़ सुनकर बधाई देते हैं और तुम मुझे मार रहे हो। फिर दोनों ही हंसते हुए रुद्र के अगल बगल में बैठ गए। वेदांत ने कहा, यार, इस बात पर सेलिब्रेशन तो बनता है ना। रणवीर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ यार, काफी दिनों से हम कहीं ऐसी जगह एंजॉय करने नहीं गए। रुद्र ने कहा, हाँ यार, चलो दारू शारू पी के मस्त एंजॉय करेंगे। कुछ ही देर में वो तीनों एक बार में बैठे ड्रिंक कर रहे थे। रुद्र और रणवीर फुल नशे में थे, जबकि वेदांत ने थोड़ी कम ड्रिंक की हुई थी, इसलिए उसे नशा भी दोनों के मुकाबले कम हुआ था। रात के करीब 11 बजे तीनों बार से बाहर निकले। तीनों ही मैंशन के निकल गए थे। गाड़ी वेदांत ड्राइव कर रहा था। रात काफी होने से सड़कें सुनसान थी, इसलिए वेदांत काफी स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तभी उनकी गाड़ी को किसी और गाड़ी ने एक जोरदार टक्कर मारी। इससे पहले कि उनकी गाड़ी अपना कंट्रोल खोती, उससे पहले ही वेदांत ने जल्दी गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। उसके बगल में ही एक जिप्सी में करीब 4-5 लड़के हुड़दंग मचाते हुए जा रहे थे और साथ ही साथ ड्रिंक भी कर रहे थे। रणवीर ने वेदांत से कहा, गाड़ी इनके आगे लगा। सालों की कुछ ज्यादा ही चढ़ी हुई हैं, उतारनी पड़ेगी। रहने दे यार, हमने भी कोई कम ड्रिंक नहीं की हुई है, वेदांत ने कहा। तभी उन लड़कों ने उन्हें प्रोवोक करना शुरू कर दिया और एक बार और अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। उन्हें लग रहा था कि जिसकी गाड़ी को उन्होंने टक्कर मारी है वो उनसे डर गए हैं, इसलिए अब उनकी हिम्मत भी बढ़ गई थी। वाकई में ये कुटे बिना मानेंगे नहीं, कहते हुए वेदांत ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और अपनी गाड़ी की उनकी गाड़ी के आगे ले जाकर उनका रास्ता रोक दिया। उनकी गाड़ी झटके से रुकी। अब वो लड़के भी गुस्से में आ गए। रणवीर, वेदांत और रुद्र तीनों ही गाड़ी से बाहर निकलकर एक साथ खड़े हो गए और वो लड़के भी उनके सामने खड़े थे। उन्होंने अपनी जिप्सी से हॉकी निकाल ली थी।